सरकार से जाके कि आपके खिलाफ हम 2 घंटे प्रदर्शन कर ले जी, ये करेंगे आप? उस पर फोकस नहीं कर रहे, बल्कि वो एक नैरेटिव चलाने का सोच रहे हैं। तो हमें समझ में आ रहा है कि ये सरकार के जितने भी मंत्री हैं वो इनकॉम्पिटेंट हो चुके हैं। अब टाइम है कि सरकार में अगर ये लोग काम नहीं कर पा रहे, ये इन्हीं बातों में लगे रहना चाहते हैं, तो सरकार चेंज हो सकते हैं, उनके बारे में बात करना चाहिए। आप वहाँ पे लेबल कर रहे हैं, आप दिमागी नक्सल बोल रहे हैं। देख रहे हैं कि देश भर में जो जेन अल्फा है वो जाग चुका है, वो सड़कों पे आ रहे हैं। हमारे बच्चे जिनको स्कूल में रहना चाहिए, तो ऑफकोर्स उनका भी उतना ही बड़ा रोल है जितना हम दिल्ली पुलिस को बोल रहे हैं। क्योंकि जब कोई भी इंस्टीट्यूशन एक्ट करता है कि उसके पीछे कोई एक होता है जो ऑर्डर देता है उनको, तो ऑफकोर्स उनको समझना चाहिए कि जो उन्होंने करा है वो डिनाई नहीं कर सकते। कि आप छात्रों के लिए क्या कर रहे हो? एफआईआर क्यों नहीं क्वॉश करवाना चाह रहे हो? सुप्रीम कोर्ट बोल रही है तब भी नहीं करवाना चाह रहे हो। आप ये पॉलिटिकल ब्लेम गेम में हमें उलझा के मत रखिए, युवाओं को झांसा मत दीजिए। आप ये सब बोल के, बयानबाजी करके, कमेंटबाजी करके, अर्बन नक्सल बोल के, दिमागी नक्सल बोल के, वो तो डिनाई करेंगे। अगर वो बोल देंगे हाँ, तो फिर डीसीपी को रेजिग्नेशन क्या, उनका तो प्रोसिक्यूशन हो जाएगा। आपके माध्यम से फिर से बताना चाह रहा हूँ पूरे देश के जनता को, सारे युवाओं को, परमिशन 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 मत बोलिए। आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप परमिशन, आप भीख मांगोगे सरकार से जाके कि आपके खिलाफ हम 2 घंटे प्रदर्शन कर ले जी, ये करेंगे आप? ये हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली, पीसफुल तरीके से अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, किसी को परमिशन देने का जरूरत नहीं है। हम लोग पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट किया, पूरा कोऑपरेशन के साथ प्रोटेस्ट किया। दिल्ली पुलिस के साथ हम लोगों ने पूरी तरीके से कोऑपरेट किया था। आपने वो वीडियो देखा, वीडियो का जिक्र किया, वो तो दिखाता है, वो तो प्रूफ है कि हम लोग कोऑपरेट कर रहे थे पुलिस वालों के साथ। जहाँ पे थोड़ा सा क्राउड आगे बढ़ रहा था हम लोग रोक रहे थे, जहाँ पे क्राउड उत्तेजित हो रहा था हम जाके रोक रहे थे। तो इससे ज़्यादा कोऑपरेशन का क्या प्रूफ होगा? दिल्ली पुलिस ने ये जो वीडियो है वो लीक किया होगा, अच्छी बात है, उनका ही केस खराब हुआ, क्योंकि वो हमें पूरे देश को दिखा रहा है कि हम कैसे कोऑपरेट कर रहे थे पुलिस वालों के साथ। किरण रिजिजू ने उन्होंने कहा है कि आप आम आदमी पार्टी से हैं और आम आदमी पार्टी ने आपके जरिए हाईजैक किया है स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को। अरे अगर उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी प्रॉब्लम है, तो आम आदमी पार्टी को बैन कर दीजिए ना, उनको घोषित कर दीजिए कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। किसी का आम आदमी पार्टी से होना क्या आज के टाइम पे कुछ बड़ा गुनाह हो चुका है? अगर उनको पॉलिटिक्स खेलना है, वो उनका पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिकल गेम है, उसमें हम नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन पॉइंट ये है कि आप छात्रों के लिए क्या कर रहे हो? एफआईआर क्यों नहीं क्वॉश करवाना चाह रहे हो? सुप्रीम कोर्ट बोल रही है तब भी नहीं करवाना चाह रहे हो। आप ये पॉलिटिकल ब्लेम गेम में हमें उलझा के मत रखिए, युवाओं को झांसा मत दीजिए। आप ये सब बोल के, बयानबाजी करके, कमेंटबाजी करके, अर्बन नक्सल बोल के, दिमागी नक्सल बोल के आप देश के युवाओं को झांसा देना चाह रहे हो, आप उनको ब्रांड करना चाह रहे हो। आपका ब्रांडिंग हो चुका है, आप इनकॉम्पिटेंट है, इसलिए आपको हटाना पड़ा अपना मिनिस्टर। अगर आप बोल रहे हो कि ये कुछ एजेंडा लेके आए हैं, ये दिमागी नक्सल है वगैरह वगैरह, तो आप तो विफल रहे इनको रोकने पे। तो आपको रेजिग्नेशन देना चाहिए, पूरी की पूरी सरकार को रेजिग्नेशन देना चाहिए, होम मिनिस्टर को खास करके, क्योंकि वो रोक नहीं पाए दिमागी नक्सलों को। ये सब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कमेंट्स होते हैं, इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। बेतुकी बातें हैं, देश का युवा एक्सेप्ट नहीं करेगा। Another allegation in Kiran Rijiju's tweet is that opposition parties are trying to hijack the students' protests. There is no hijacking. The entire protest was open to everybody. Everybody was invited. The BJP chose not to come. It is their concern. The BJP, who stopped the Prime Minister, the Home Minister, the new Education Minister from going to Jharkhand? They could have gone and sat with the students there. That is true democracy. Why is that not happening? Why are you asking questions to the young of this nation? You are branding them. You are asking them questions like this. All propaganda. But the new education minister could have very well gone to Jharkhand and sat with the students. That would have shown real democracy in action. But all of this they won't answer. Why? Because they are very interested in propaganda. They are very interested in labeling the young people. They are very interested in labeling people with their brains, with their minds. Because once the nation has people who are almost zombie-like, who have no opinion, no intellect, they can rule over them. And they try to divide, they try to rule. That is what their policy has been. Plan of the protest against NTA according to the NET UG re-exam situation.
See, there are several issues in the country. We are anyway focusing on many of these issues. We have started our School Theek Karo campaign, which is Fix the Schools. It is happening all over the country. The young people are going by themselves to these schools and, recording the infrastructure problems and several problems that are with our schools, even 80 years after our independence. According for cost and for clarity, are you welcoming the Supreme Court decision? सेंसिबिलिटी के साथ इसको टैकल किया है। देखिए, सेंसिबिलिटी कितना था वो तो सब लोगों ने वीडियोस में देख लिया है। जिस तरीके से लड़कियों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, जिस तरीके से डंडा घुसाया गया प्रोटेस्टर्स के अंदर, जैसे कीलें लगाई गई लाठियों के पास, बात भी पुलिस ने अपने वो तो डिनाई करेंगे। अगर वो बोल देंगे हाँ तो फिर डीसीपी को रेजिग्नेशन, क्या उनका तो प्रोसिक्यूशन हो जाएगा। कौन पुलिस वाला बोलने वाला हाँ जी मैंने ही किया था, मैंने ही सेक्सुअली असॉल्ट किया था। तो ये सब बेतुकी बातें हैं। जो हाई पावर्ड कमेटी अगर बन रहा है, हम आपके माध्यम से जरूर एक चीज बोलना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि आप जो हाई पावर्ड कमेटी बनाएंगे, प्लीज मेक श्योर कि वो इंडिपेंडेंट लोग बैठे उसमें, क्योंकि अगर उसमें इंडिपेंडेंट लोग नहीं बैठे, बहुत ऐसे सारे ऑफिसर्स है, बहुत ऐसे रिटायर्ड जजेस है जो इंटेग्रिटी में उनका क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा, इंडिपेंडेंस में क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा। ऐसे लोगों को आप हाई पावर्ड कमेटी में बैठाएंगे तो आप पब्लिक ट्रस्ट इंक्रीज नहीं कर रहे हो। जनता का फेथ सिस्टम से उठा हुआ है और उठ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि कैसे लोगों को आप बिठा रहे हो हाई पावर्ड कमेटी में। अगर कोई ऐसा निकलता है जिसका थोड़ा सा भी डाउट हो इंटेग्रिटी पे, तो हम उस इशू को भी रेज करेंगे, क्योंकि छात्रों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है। See, Supreme Court is saying that they want to quash the FIRs. The government is unwilling to move on that, unwilling to give the list of FIRs that are to be quashed by the Supreme Court. Why it is delaying this? Because they want to delay the entire matter. They are buying time. They are trying to cheat the young of this country, the youth of this country. They are going to cheat the nation. They have done this in the past. They are trying to do it again. We will not let that happen. The young people of this country, if need be, they will come out again in that support. The Supreme Court decision. Sorry? Are you welcoming the Supreme Court decision? There's nothing to welcome yet. Let something happen concrete, then we'll welcome. को लेकर जो बात कही थी, राजस्थान सरकार ने अब वहाँ पर भी एक तरीके से पाबंदी लगा दी है कि आप स्कूल्स में जाकर वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, वहाँ पर आप लोगों से, बच्चों से बात नहीं कर सकते, स्कूल की फोटोज वीडियोस नहीं ले सकते। और शिक्षा मंत्री से पूछा गया तो कह रहे हैं उन्होंने भी उड़ती उड़ती खबर सुनी है इस बारे में। ये तो इनका कैरेक्टर है, ऑलरेडी पता है हम लोग को। जब भी G20 हो जाता है, जब भी कोई फॉरेन डिग्निटरी आता है, तो जो भी गरीब साइड होता है हमारे सिटी का, वहाँ पे वो पर्दा चढ़ा देते, वहाँ पे वो पता है बैरिकेडिंग कर देते, जिससे दिखे ही ना रोड से कि वहाँ पे गरीब लोग रहते हैं। तो इनका मंशा हमेशा से ये रहा है कि गरीबों को छुपा दे, गरीबी खत्म ना करे, गरीबों को छुपा दे। अभी फिर से ये यही कर रहे हैं कि स्कूल खराब है, स्कूल नहीं बनवाना है इनको, स्कूल छुपाना है कि आप अंदर मत जाओ, आप रिकॉर्ड मत करो, आप बच्चों से मत मिलो, वगैरह वगैरह। ये सब मुझे लगता है कि नहीं चलने वाला है। देश का युवा अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है तो उनको अलाउ करना चाहिए। मैं तो ये भी बोलूंगा कि बीजेपी के जो एमपीज है, एमएलएज है, ऑपोजिशन के जो एमपीज है, एमएलएज है, उनको साथ चलना चाहिए ऐसे युवाओं के साथ, ऐसे स्कूल्स जाके उनको खुद ब खुद देखना चाहिए इन लोगों के साथ, युवाओं के साथ कि क्या समस्या है, उनको हल करने की तरफ चलना चाहिए, बढ़ना चाहिए आगे। कहना है कि बच्चों के निजता का हनन है अगर आप स्कूल में जाके वीडियोस बना रहे हैं। यहाँ पे बच्चों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट कर दिया पुलिस वालों ने, उस पे उनका कोई कमेंट नहीं है। उसमें सरकार में जो लोग बैठे उनका कोई कमेंट नहीं है। वो बोल रहे कि पुलिस वालों को चोट लग गई। आप जाइए आज हॉस्पिटल में, जाके आप देखिए सारे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, धक्का मुक्की से लगता है वो सारे इश्यूज। एंड आप ये सब ढोंग है, ये ढोंगीपना नहीं चलेगा। सबको दिख रहा है कि सरकार डरी हुई है स्कूल ठीक करो कैंपेन से, क्योंकि असलियत बाहर आ रही है। पूरे देश भर में 80 साल से स्कूल नहीं बने, स्कूल ठीक नहीं है, रोड नहीं है, पानी, गटर का पानी बाहर। मैं खुद दिल्ली के एमसीडी स्कूल्स में गया था कल, वहां पे मैंने नज़ारे देखे। बच्चे जाते हैं तो इतना बड़ा कूड़ा का ढेर है वहां पे स्कूल के पहले, वो उससे वेलकम होते हैं रोज सुबह। तो ये सब एक्सपोज हो रहे हैं, इससे वो फड़फड़ा रहे हैं। दिमागी नक्सल पे क्या कहना चाहेंगे सौरभ? आपने इस पर पहले भी सफाई दी है, बट एक बार मैं जानना चाहूंगी दिमागी नक्सल किसको कहना चाह रहे थे प्रधानमंत्री? देखिए, जिनको भी कहना चाह रहे थे, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कमेंट है। किसी भी देश के लीडर को इस हिसाब का कमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप रेड फोर्ट में हो, आप एक नेशनल इवेंट, नेशनल डे का सम्मानित एक तरीके से आप स्पीच दे रहे हो।
ये कोई पॉलिटिकल स्पीच तो था नहीं, या होना नहीं चाहिए, आपने बनाया, वो नहीं होना चाहिए था। कि गोली नहीं चली सिवान में, ऊपर हवा में फायरिंग हुई, इस तरीके की चीजें कह रहे हैं। अब वो सब लोग डिनाई कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ इस तरीके की चीजें। तो उसको आप लोग क्या करने वाले हैं आगे? जिस तरीके से गृह मंत्री का इस्तीफा आप लोग मांग रहे थे, क्या वो सब चीजें? देखिए, बिहार में जो हुआ है उसकी भी वीडियो सारी बाहर ही हैं, तो जो भी एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है उसको देखा जाना चाहिए। एंड कोर्ट को जो है, अगर कोर्ट इंटरवीन कर रही है तो ये सारे एविडेंस को ध्यान रखते हुए उस पे आगे बढ़ना चाहिए, और आगे का वहाँ पे देखा जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी तो यही है कि पुलिस ब्रूटैलिटी का एक्शन लिया जाएगा, लेकिन उसके पहले जो सारे FIRs हैं, जो हमें एश्योरेंस मिला गया था, वो हटने ज़रूरी है। उसके बाद जो होगा वो हम उन पर आगे क्या आपको कहना है बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो FIRs की गई हैं और जो आपसे वादा किया गया था प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ करने से पहले कि FIRs नहीं मतलब होंगी और हटा दी जाएगी, उस पर क्या कुछ हुआ आज? देखिए, हम भी यही सरकार से पूरे टाइम कह रहे हैं कि आपने हमें ये बोला था, और अभी तक आपकी तरफ से कुछ ऐसा नहीं आ रहा है जहाँ पे आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये चीज़ें ख़त्म हो सके। आप हमें बोलते हैं, आप डेलीगेशन में जब हमसे मिलते हैं आप कहते हैं आपका इरादा जो हमारा इरादा है कि किसी भी प्रोटेस्टर को हरास नहीं करा जाएगा, लेकिन जो आपका एक्शन है, जो कोर्ट में आपको जैसे होना चाहिए, आप वैसा नहीं दिखा रहे हैं। हमने अभी 2 अगस्त को मेरी जो डेलीगेशन से मीटिंग हुई थी, वहाँ पे हमने पूरा बाकायदा ड्राफ्ट दिया था, जो उनको उसमें हमने ये भी सजेस्ट करा था कि आप सुप्रीम कोर्ट में 142 आर्टिकल के तहत जो कंप्लीट जस्टिस का होता है, सुप्रीम कोर्ट को आप रिक्वेस्ट करिए कि वो करें एंड सारे FIRs क्वॉश करें। जो हम सोच रहे थे कि आज वो बोलेंगे, लेकिन उन्होंने उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है। तो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं वो डिले करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि थोड़े दिन और लोग झेलें, एंड उनको लग रहा है कि शायद लोग भूल जाएंगे उसके बाद, लेकिन हम बस ये बताना चाहते हैं कि कोई कुछ नहीं भूल रहा है, इसीलिए यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से आपको क्या लगा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी लगातार उन FIRs की कॉपीज मांगी है कि आप हमें दीजिए, तो हम उस पर कुछ? सुप्रीम कोर्ट का जो रिस्पांस है वो दिख रहा है कि वो चाहते हैं कि कोई भी इनोसेंट जो प्रोटेस्टर है, कोई भी जो पीसफुल प्रोटेस्टर है, इनफैक्ट जो भी प्रोटेस्टर्स वहाँ पे आए हैं उनके खिलाफ एक्शन ना हो, वो हमें दिख रहा था यहाँ पे। तो वो अच्छी चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट भी चाह रही है। तो इस टाइम पे मुझे लगता है ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर जुडिशरी भी इन बच्चों के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेना चाहती है, तो आप अपने तरफ से जो आपने वादे करे थे उनको आप तो निभाएं। शक आपको सरकार के रवैये पर है, जिस तरीके से वो कोर्ट में चीज़ों को जानबूझकर डिले कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि वो चाहते हैं कि ये मामला लटका रहे और जो FIR जिन पर हुई है, जिन प्रोटेस्टर्स पर, वो आगे तक चलती रहे? यही है क्योंकि आप क्यों अगर हमसे कुछ बातें कर रहे हैं फिर आप कोर्ट में कुछ अलग स्टैंड ले रहे हैं, तो इससे ये दर्शाता है कि आप शायद ये नहीं चाहते कि इस समय पे जल्द से जल्द ये इशू बंद हो जाए। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के भी हलफनामे सामने आए हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनके जो 240 जवान हैं वो पूरी तरह से घायल हुए हैं, और साथ ही उन्होंने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने लाठीचार्ज तब की जब उन्हें लगा कि अब करने की ज़रूरत है, या फेस रिकॉग्निशन वाला जो मामला था उस पर भी उन्होंने कहा कि वो सिर्फ जो अनफिल्टर्ड एनिमल्स है, जो उनको वो देख सके, उनको पता चल सके कि कुछ असामाजिक तत्व हैं जिनको वो कैटर कर सके वहाँ पर। देखिए, जिस तरह की बर्बरता दिल्ली पुलिस ने करी थी उस दिन, वो सारा इंटरनेट पे है, हर जगह वायरल है, हम सब ने देखा है। ऑफ कोर्स अगर वो अपना एफिडेविट दे रहे हैं तो वो अपना जुर्म तो कबूल नहीं करेंगे कि उन्होंने ऐसा करा है कुछ। तो अगर वो कह रहे हैं 240 जवान उनके घायल हुए हैं, तो वो सबका डेटा लाएं, सारा मेडिकल रिपोर्ट लाएं, किसको क्या दिक्कत हुई है। बट वो सब दूसरी बात है। बात इस टाइम पे ये है कि हमसे आपने वादा किया था कि आप FIR सारे विड्रॉ करेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो आप उस पर क्या कर रहे हैं? जो दिल्ली पुलिस का एफिडेविट है वो तो चलिए वो अलग से है, लेकिन जो हमारे को बोला गया था वो आप पहले करिए। जहाँ तक बात है फेशियल रिकग्निशन की, वो राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है, आपने पहले वो करा। उसके बाद भी अगर आपके पास सारा रिकॉर्ड आ गया था तो आपने एक्ट क्यों नहीं करा? आप अभी नाम की लिस्ट बना के वेट क्यों कर रहे थे कि आप कोई हियरिंग होगी उसमें आप ऐसे बोलेंगे, या बाद में आप हमारे पास आएंगे कि हम इनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाह रहे हैं? तो जो ये क्रिमिनल्स थे वो बाहर कर क्या रहे थे? अगर वो क्रिमिनल्स एक्विटेड है, अपनी अपना जो जुर्म उन्होंने करा था उसके बाद वो जेल से बाहर आ चुके हैं वहाँ पे समय बिता के, तो उनके पास भी राइट टू लाइफ तो है ही, वो पीसफुल प्रोटेस्ट में आ सकते हैं। अगर उन्होंने उस प्रोटेस्ट में आके किसी का मर्डर नहीं करा है, किसी का रेप नहीं करा है, तो आप किस बेसिस पे उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहते हैं? तो अभी वो लिस्ट भी हमें प्रोवाइड नहीं करी है, FIR की कॉपीज़ हमें प्रोवाइड नहीं करी है। तो जब कुछ प्रोवाइड ही नहीं करा है हमें, तो हमें भी यही लग रहा है कि आप छुपाना चाहते हैं। उसके बाद आप जो भी अपना हमारे कोर्ट में आके बोल रहे हैं वो हमें नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हमें तो आपने कुछ प्रोवाइड ही नहीं करा। जी,
मैम गृह मंत्री को जो जिम्मेदार आप लोग ठहरा रहे थे, क्या अभी भी उस पर कायम है आप लोग, जो जिस तरीके से डिनाई कर रहे हैं कि कुछ हमने मतलब ऐसा नहीं हुआ, ना गोली चली ना? देखिए, जो भी दिल्ली पुलिस का एक्शन है वो बिना किसी के ऑर्डर से तो होगा नहीं, तो ऑफ कोर्स उनका भी उतना ही बड़ा रोल है जितना हम दिल्ली पुलिस को बोल रहे हैं, क्योंकि जब कोई भी इंस्टीट्यूशन एक्ट करता है कि उसके पीछे कोई एक होता है जो ऑर्डर देता है उनको, तो ऑफ कोर्स उनको समझना चाहिए कि जो उन्होंने करा है वो डिनाई नहीं कर सकते, वो सबको विजिबल है वहाँ। तो आगे क्या आपका, आगे जो होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में ही अभी आप लोग देखेंगे? ठीक है। बंगाल में सीजेपी के कार्यकर्ता के पिता की हत्या हो जाती है, उसमें खुलासा हुआ है कि जो मारने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि आपका, उसकी माता से, कि आपका बेटा एक आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ था और पाकिस्तान से फंड मिल रहा था। देखिए, हमें भी जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो हमें दहशतगर्द की भी टीम बोली गई है, हमें पैरासाइट बोला गया है, हमें कुछ ना कुछ बोला गया है, टेररिस्ट भी बोला गया है। तो जब कोई इंसान सच्चे मन से कुछ कर रहा होता है तो उसको, और कोई ऐसी चीज़ जो देश में बदलाव ला सकती है, उसको टेररिस्ट घोषित कर दिया जाता है। सेम अब्दुल एक यंग लड़का है, उसने अभी कॉम्पनसेशन के लिए भी मना कर दिया, उसने बोला इसकी जगह मेरे पापा के नाम पे कोई स्कूल आप बना दीजिएगा। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा टेररिस्ट ग्रुप है जो पैसे नहीं लेना चाहेगा लेकिन एक स्कूल बनवाना चाहेगा? तो ये सब बेतुकी बातें हैं, ये सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए करा जाता है। जो भी अभी स्कूल ये ठीक करो कैंपेन भी चल रहा है, वो इसी उससे चल रहा है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। वो इसलिए चल रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश भर में जो जेन अल्फा है वो जाग चुका है, वो सड़कों पे आ रहे हैं। हमारे बच्चे जिनको स्कूल में रहना चाहिए वो आगे सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि उनको टीचर्स मिल सके, ताकि उनको स्कूल की फैसिलिटीज़ मिल सके। तो ये सब में आप पॉलिटिक्स ला रहे हैं, आपको ये नहीं दिख रहा कि इस देश का जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। तो ये सारे जो क्लेम है, किसी को टेररिस्ट बोल देना, किसी को दहशतगर्द बोल देना, ये सारे दिमागी नक्सल भी अब बोल रहे हैं हाँ, प्रधानमंत्री। देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से दिमागी नक्सल जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बाद अभी सीजेपी आप लोग निकले थे क्योंकि सीजेआई ने एक कमेंट कर दिया था, और अब प्रधानमंत्री की कमेंट में सोशल मीडिया पर एक नई पार्टी, दिमागी नक्सल पार्टी पैदा हो गई है। देखिए, अब इस देश के जो गवर्नमेंट है उनको ये समझ जाना चाहिए कि आप कोई भी लेबल करेंगे इस यूथ को, वो उसे ऐसे नहीं लेगा कि आप कुछ भी हमें बोल दीजिए और हम नॉर्मल रहें। और जहाँ तक बात है, आप 15 अगस्त के दिन जहाँ पे आपको देश की आज़ादी के बारे में बात करना चाहिए, देश में और क्या सुधार हो सकते हैं उनके बारे में बात करना चाहिए, आप वहाँ पे लेबल कर रहे हैं, आप दिमागी नक्सल बोल रहे हैं। तो उसके बाद भी दिमागी नक्सल मतलब आप क्या डेफिनेशन, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, इसमें आपने किसको इंक्लूड करा है? तो आप ये एक टर्म दे देते हैं, उसके बाद आपको लगता है ठीक है, जो हमारे आकर इसको क्लेरिफाई कर रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी आकर इसको क्लेरिफाई कर रहे हैं कि कौन है जो दिन भर बस सोचते रहते हैं कि किस तरीके से अपना दिमाग चलाकर लोगों को बस उकसाने की कोशिश करते रहते हैं, वो है दिमागी नक्सल। आप ये सोचिए कि इस देश में अभी बच्चे सड़क पे आए हुए हैं, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और हमारे मिनिस्टर्स इसके बारे में आके क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। जिनको बात करनी चाहिए देश के विकास के लिए, क्या क्या वो कर रहे हैं इस देश में, वो उस पर फोकस नहीं कर रहे, बल्कि वो एक नैरेटिव चलाने का सोच रहे हैं। तो हमें समझ में आ रहा है कि ये सरकार के जितने भी मंत्री हैं वो इनकॉम्पिटेंट हो चुके हैं। अब टाइम है कि सरकार में अगर ये लोग काम नहीं कर पा रहे, ये इन्हीं बातों में लगे रहना चाहते हैं, तो सरकार चेंज हो जाए। जितना संसद का पूरा सत्र खत्म हो गया और लगातार अभिजीत दीप के नए सीजेपी के तमाम स्पोक्स पर्सन ने कहा कि गृहमंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए देश के युवाओं से, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी और संसद का पूरा सत्र खत्म हो गया। लेकिन उसी संसद से जेपी नड्डा ने कहा था बाकायदा कि कोई गोली नहीं चली, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये सब सिर्फ बातों को छाला जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कोई गोली नहीं चली थी। देखिए, बेस्ट पार्ट जो इस प्रोटेस्ट का रहा है कि सबके हाथ में मोबाइल था, सबने रिकॉर्डिंग करी है, सारी चीज़ें बाहर हैं, और ऐसी भी नहीं है कि बहुत एकदम 2-3 दिन बाद आई हैं कि किसी ने AI से फेक बनाया है। तुरंत लोगों ने वीडियोस डाली हैं, तो सबको दिख रहा है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। अब ऑफ कोर्स वो एक गवर्निंग पार्टी के मिनिस्टर हैं, तो वो तो अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वो चाहेंगे कि बचाएं सबको। लेकिन इस देश का जो पूरा जो लोग हैं इस देश के, उन्होंने सब देखा है कि क्या हुआ है क्या नहीं। रत्ना, एक आखिरी सवाल, राजस्थान सरकार ने जो आप लोगों का स्कूल ठीक करो कैंपेन है, उसको देखते हुए अब स्कूल्स में जाना, वहाँ की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर रोक लगा दी है। अगर आप वहाँ जाते हैं तो बच्चों की निजता का हनन होगा और उसके तहत आप लोगों पे कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है, ये भी उन्होंने कहा है। देखिए, ये सब रोकने के तरीके हैं, वो नहीं दिखाना चाहते कि कैसे वो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको नहीं फंक्शन कर पा रहे हैं अच्छे से,
और हमारे जो जब हमने ये स्कूल ठीक करो कैंपेन भी करा है, उसमें हमने डूज एंड डोंट्स भी बताए हुए थे, किस तरह से लोगों को जाना है, कैसे वीडियो बनाना है, कैसे नहीं बनाना है। तो किसी ने भी ऐसी तरीके से कोई भी वीडियो नहीं बनाई है जहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने का सोचा हो। तो वो सारी चीज़ें। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।